अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ मोहम्मद अली। आज हमारे सेशन का टॉपिक है द बिज़नेस ऑफ द 21st सेंचुरी। इस सेशन का आगाज़ एक कहानी से करता हूँ। रेहान ने एक सीढ़ी ली, उसको मकान से लगाया और वो सीढ़ी के ऊपर चढ़ने लगा। जब वो सीढ़ी की पीक पे पहुंचा तो उसको मालूम हुआ कि वो मकान की दूसरी मंजिल तक पहुंचा, जबकि मकान 4 मंजिला था और उसे चौथी मंजिल तक जाना था। लेकिन अगर रेहान सीढ़ी लगाने से पहले ये देख लेता कि उसने चौथी मंजिल पे जाना है और उसकी जो सीढ़ी है वो छोटी है, तो उसको इस मसले का या मुश्किल का सामना ना करना पड़ता। रॉबर्ट कियोसाकी, जिन्होंने द रिच डैड और पुअर डैड से बहुत ज़्यादा शोहरत हासिल की, वो अपनी नई किताब द बिज़नेस ऑफ द 21st सेंचुरी में इस कहानी का जिक्र करते हैं और बताते हैं कि हमारी मुआशी सूरत हाल भी कुछ इसी तरह की है। हम चाहते तो मुआशी खुशहाली हैं, लेकिन हमारी मुआशी सीढ़ी जिस इमारत से जुड़ी होती है वो इतनी छोटी होती है कि हमारी सिर्फ बुनियादी ज़रूरियात ही पूरी हो सकती हैं। 21वीं सदी, चूँकि वो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा जदीद दौर की सदी है और नौजवान जो हैं वो बिज़नेस करना चाहते हैं। हम जब मोटिवेशनल स्पीकर्स की, ट्रेनर्स की बातें सुनते हैं तो हमें लगता है कि हम जो है ये बिज़नेस कर लेंगे। हम अपनी नौकरी छोड़ते हैं और पैशन की तलाश में कहीं न कहीं कारोबार शुरू करते हैं। लेकिन हम जो बातें सुनते हैं वो सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन प्रैक्टिकली इसके बहुत ज़्यादा उल्ट होता है और हक़ाइक़ को जब हम प्रैक्टिकली वो काम करते हैं तो हमें बहुत सी मसाइल और मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अमरीकी तहकीक के मुताबिक जो नए बिज़नेस शुरू होते हैं 5 सालों के अंदर 80% बिज़नेस जो हैं वो बंद हो जाते हैं। उसकी वजह क्या होती है कि जो बिज़नेस स्टार्ट किया तो उसकी प्रॉपर प्लानिंग नहीं की होती, सिर्फ बातों में आके हम जल्दी से वो काम जो है वो स्टार्ट कर देते हैं और अपना बिज़नेस जो है वो करना शुरू कर देते हैं। हम समझते हैं कहीं ना कहीं हम कामयाब हो जाएंगे, लेकिन 80% लोग जो हैं वो नाकाम हो जाते हैं। इस किताब में रॉबर्ट कियोसाकी जो है वो ऐसे जदीद कुछ तरीके बताते हैं जिनको जो नया कारोबार करना चाहते हैं वो अपना कारोबार आज के दौर में कैसे पायदार और अपना कारोबार को किस तरह वो रन कर सकते हैं और कामयाबी से चला सकते हैं। वो इस किताब के पहले हिस्से में बताते हैं कि 19वीं और 20वीं सदी जो थी वो सनअती इनकलाब की सदी थी और जो लोग थे वो ज़्यादातर सनअती इंडस्ट्रियलाइजेशन के मातहत थे, उनके सहारे पर ज़िंदा रहते थे। लेकिन 21वीं सदी टेक्नोलॉजी की सदी। आप मिसाल के तौर पे देखते हैं, आप टच मोबाइल इस्तेमाल करके गाड़ी, घर सब कुछ अपने मोबाइल पे ऑपरेट कर लेते हैं। वो कहते हैं जितनी सदी ये टेक्नोलॉजी की है और यहाँ पे इस सदी में कारोबार करना जितना आसान है, पिछली सदियों में शायद इतना आसान कारोबार करना नहीं था। वो उसके साथ मज़ीद कहते हैं, वो कहते हैं कि वो खुशहाल होते हैं वो लोग जिनकी पैसिव इनकम एक्टिव इनकम से ज़्यादा होती है। अब ये पैसिव इनकम और एक्टिव इनकम है क्या, इसको कैश फ्लो क्वाड्रेंट से समझना बहुत ज़रूरी है। ये कैश फ्लो क्वाड्रेंट क्या चीज़ है, मैं आपको बताता हूँ। पहला क्वाड्रेंट होता है ई फॉर एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ वो क्वाड्रेंट होता है जिसमें वो लोग नौकरी करते हैं, ग़ुलाम होते हैं, ठीक है। ये तब तक जब तक काम करते रहते हैं, मुलाज़मत करते रहते हैं, इनको इनकी मुआवजा मिलता रहता है। दूसरे क्वाड्रेंट में होते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड अपने ग़ुलाम खुद होते हैं। मिसाल के तौर पे डॉक्टर, लॉयर, कंसल्टेंट, जब तक ये काम खुद नहीं करते इनके पास पैसा चल के नहीं आता। तीसरा क्वाड्रेंट होता है बिज़नेस। बिज़नेस वो होता है कि जो बंदा कारोबार लगाता, पैसा लगाता भी है कारोबार के अंदर और उससे पे मेहनत करके उससे डबल जो है वो पैसा कमाता भी है। क्यों? क्योंकि उसने अपनी नीचे टीम हायर भी की होती है जो उसके कारोबार को चलाती है और रन करती है। चौथा क्वाड्रेंट होता है इन्वेस्टर। इन्वेस्टर जो होता है वो मेहनत कम करता है लेकिन पैसे से पैसा बनाता है, पैसा मार्केट में इन करता है और पैसे से पैसा जो है वो जनरेट कर देता है। वो कहते हैं कि कोई भी बंदा अगर कारोबार करना चाहता है तो वो कभी भी अपनी नौकरी ना छोड़े, बल्कि कोशिश ये करे कि वो पहले क्वाड्रेंट से तीसरे क्वाड्रेंट में आने की कोशिश करे और आहिस्ता आहिस्ता अपना पार्ट टाइम में एक बिज़नेस सेटअप करे। जब वो बिज़नेस बहुत ज़्यादा रन होना शुरू हो जाए तो तब वो अपनी नौकरी को क्विट। यहाँ का 80% पैसा जो वो तीसरे और चौथे क्वाड्रेंट के लोगों के पास होता है, जबकि पहले 2 क्वाड्रेंट के पास 20% पैसा होता है, जबकि वो मेहनत 80%। आपके दूसरे हिस्से में वो ऐसे 8 तरीके बताते हैं जिन पर अमल करके आप एक कामयाब कारोबार खड़ा कर सकते हैं। पहला तरीका है कारोबार का असल तजर्बा जो है वो असल तालीम होती है। दूसरा तरीका वो बताते हैं कि पर्सनल डेवलपमेंट का वो तरीका जो आपको कारोबार खड़ा करने में मदद दे सके। तीसरा तरीका आपके दोस्त अहबाब जो आपके विजन को आगे शेयर कर सकें। चौथा, आपका अपना नेटवर्क कितना वसी है। पाँचवा, काबिले पैमाइश कारोबार करना चाहिए। छठा तरीका बताते हैं लीडरशिप स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए। सातवां तरीका वो बताते हैं दौलत बनाने का असल मैकेनिज़्म आपको आना चाहिए। आठवां तरीका कि बड़े ख्वाब देखना और बड़े ख्वाब देखने के मुताबिक अपनी ज़िंदगी ढालना और उस तरीके से अपनी ज़िंदगी को गुजारना। ये 8 तरीके हैं, वो कहते हैं अगर इन पे अमल किया जाए तो आप 21वीं सदी में कामयाब कारोबार खड़ा कर सकते हैं। इस किताब के तीसरे हिस्से में वो अमली तदबीर ऐसी बताते हैं जिन पर आप अमल करके एक अमलन तरीके से एक बहुत बड़ा कारोबार सेटअप कर सकते हैं।
लेकिन ये किताब पढ़ने से ताल्लुक़ रखती है। मेरा मशवरा ये है कि अगर आपने रॉबर्ट कियोसाकी की द रिच डैड पुअर डैड नहीं पढ़ी तो पहले उसको पढ़ें, ताकि आप रॉबर्ट कियोसाकी के असली फ़लसफ़े को समझ सकें और फिर आपको द बिज़नेस ऑफ द 21st सेंचुरी की समझ आएगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और इसी के साथ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।